So very good morning, guys. This is 12th of April. Rakshit Rai, aka the Snow Hill guy. Here. मार्केट ओपन हो चुकी है और मैंने यहाँ पे पुट्स को राइट कर रखा है फिर से आज के दिन भी। लेकिन अगर आप मार्केट के अगर सेंटिमेंट्स देखोगे ना कहीं मार्केट में कुछ एक मिक्स्ड क्यूज है। मतलब बुलिश भी है और बेरिश भी है, और मार्केट के जो है यूएस के सीपीआई के इन्फ्लेशन रेट्स भी आए थे, और वो भी बल्कि बढ़ के आए थे, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है कि जो हमारी इंडियन मार्केट है उसमें इस चीज़ का कुछ भी रिएक्शन नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, राइट। और जो उसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट हमारी ऑल टाइम हाई पे है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज टू बुलिश इम्पैक्ट। ठीक है, मतलब नॉट बियरिश, साइडवेज, और हल्का सा बुलिश रह सकता है मार्केट, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके ऊपर को जा सकता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे मैंने ना शॉर्ट्स कर रखा है पुट्स को। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाओगे तो यहाँ पे वेट सेकंड, यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स ये नहीं दिखा रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा ग्लिच आया होगा। ओके, अब दिखा रहा है। ठीक है। सो यहाँ देखोगे आप तो मैंने 120 के अराउंड ये शॉर्ट की हुई है। ठीक है। तो और जो मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ डेट इज अराउंड 120%, यानी कि 144 पे मेरा यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे 144 आता है मैं यहाँ पे जो है एग्जिट हो जाऊंगा। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट है 96, और सेकंड टारगेट मैं रखूंगा अराउंड 72 के आसपास। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। टारगेट्स आते हैं या फिर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ना, शून्य मैं यूज़ करता हूँ तो शून्य में मुझे थोड़े ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। बट दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास यहाँ पे वेब टर्मिनल भी ओपन पड़ा हुआ है, तो उसके थ्रू भी हम कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है क्या नहीं होता है, आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे सो प्राइस आ चुका है 199 के आसपास। ठीक है। सो अभी तक का इसने लोएस्ट प्राइस लगाया हुआ है 98, और जो हमारा इनिशियल टारगेट है वो 96 पॉइंट्स का है। ठीक है। सो और मैंने यहाँ पे ना अपने स्टॉप लॉसेस भी ट्रेल करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट आने वाला है। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे मेन जो काम रहता है वो रहता है कि हमारे को ब्रेक इवन रहना है। ठीक है। तो 130 पे यहाँ पे मेरा अभी स्टॉप लॉस पेंडिंग पड़ा है। अब जैसे ही मेरे को यहाँ पे प्राइस दिखेगा कि ये 97 96 ऑलमोस्ट जो कि आ भी गया है, मुझे लगता है कि मुझे शायद अब ब्रेक इवन जाना चाहिए। अराउंड 97 के आसपास प्राइस आ चुका था। ठीक है। सो लेट्स ट्रेल आर स्टॉप लॉस गाइस, है ना। 1 रुपये को देख के क्यों वो करना। अराउंड 120 पे था, सो लेट इट बी 125 फॉर जस्ट नाउ। अब जैसे ही 96 से नीचे को निकलता है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस एकदम 120 पे लाऊंगा। ठीक है। सो 125 एंड लेट इट बी 135। थोड़ा बफर रख के चलेंगे, अगर स्पाइक आ गया तो टाइम मिलना चाहिए एग्जिट का। तो लेट्स मॉडिफाई। ओके, सो मॉडिफाई हो चुका है। तो ओके, वेट करेंगे सेकंड टारगेट्स को आने का। अभी फ़िलहाल हम ब्रेक इवन पे भी नहीं आए, 5 पॉइंट्स का भी रिस्क बना है मतलब हमारी इस ट्रेड में। सो लेट्स सी गाइस क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ठीक है। तो उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अब जैसे ही आगे आगे को प्राइस घटता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा क्या रहता है आगे का क्या नहीं रहता है, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये मैं अभी अगर आप देखोगे ना तो ये मैं टोटली मतलब अ, आप कह सकते हो कि एक मैं बायास्ड प्ले ये कर रहा हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड डाउन साइड ही दिखेगी। बट स्टिल व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट प्लेइंग काइंड ऑफ कॉन्ट्रा। मतलब डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कन्विक्शन है वो अप साइड के लिए है। समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ आएगी, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में यार कि अगर यूएस के जो सेंटीमेंट्स अगर वो डाउन है ना, तो लेकिन हमारी मार्केट में ना कुछ उसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है आजकल। अगर आपने नोटिस किया होगा, ट्रेजरी यील्ड के भी रेट्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन उसमें भी कुछ इम्पैक्ट नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं तब भी मार्केट में कुछ इम्पैक्ट नहीं है, जबकि असली में इम्पैक्ट पड़ता था। ओके गाइस, सो यहाँ पे 95 प्राइस आ चुका है, सो लेट्स गो प्योरली ब्रेक इवन। इसको कर देते हैं अब 120, नॉट 120, 119। ठीक है। 119 भी रहने दो, राउंड फिगर ही रखेंगे 120। ठीक है। 120 एंड 130 मॉडिफाई। ओके, सो आई एम नाउ रिस्क फ्री। ठीक है। अब मेरा 1 रुपये भी नहीं जाने वाला। जो होगा सुख का पैसा आएगा,
अगर नहीं आता है तो भाई ज़ीरो पे ही एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, सो अब सेकंड टारगेट्स के लिए वेट करेंगे, जो सेकंड टारगेट बनता है 72 का। सो लेट्स सी। ओके सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरह रिवर्स हो गई। और जो मेरी कन्विक्शन थी, जैसा मैं सोच रहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं मतलब अपसाइड मूवमेंट दिखना चाहिए, बट नहीं दिखा। कोई बात नहीं यार, स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, हिट होंगे यार, है ना। लेकिन अभी भी देखते हैं, अभी मार्केट नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे ना मैं कोई भी ऐसा, आई एम नॉट बियरिश इन द मार्केट टुडे। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ, आई एम जस्ट साइडवेज टू बुलिश, अ लिटिल बुलिश। मतलब मरते 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 मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ना कि नीचे। सो देखते हैं यार अभी भी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी भी जो डे की इसने रेंज बनाई है, हाई और लो, अभी भी मार्केट वहीं फंसा हुआ है। ठीक है, हो सकता है मार्केट रेंज में ही रहे। सो देखते हैं, अगर अब कोई सेटअप बनता है तो उस पर ट्रेड लेंगे, नहीं बनता है तो भाई फिर आज कुछ भी नहीं लेने वाले। लेट्स सी, अगर कुछ बनेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आज सिर्फ पुट साइड ही काम करने वाला हूँ, ना कि कॉल साइड। सो लेट्स सी गाइस, अगर मिलेगी कोई अपॉर्चुनिटी सो आई लेट यू नो। सो ओके गाइस, यहाँ पे टाइम अगर आप देखोगे तो 12 बजने वाले हैं, 11:58। और यहाँ पे मैंने फिर से पुट को राइट किया हुआ है। अगेन सेटअप बना था जो कि मेरे को इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने पुट को राइट किया है सेटअप बनने पे। और अगर आपको मैं यहाँ पे प्राइस दिखाऊं, तो ये अराउंड मैंने 114 रुपये के प्राइस पे मैंने ये सेल की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊं, अगेन 20% मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पेंडिंग सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं, सो अराउंड 136 पे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट अगेन 1:1 पे मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, और 1:2 को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो 1:1 का मेरा अराउंड 91 है। जब 91 पे आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे को ब्रेक इवन आना है, और 68 रुपीज़ मेरा जो है 1:2 का टारगेट है। सो लेट्स सी गाइस, टारगेट्स आते हैं या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है, जो भी होता है विल इन्फॉर्म यू गाइस। ठीक। ओके गाइस, सो प्राइस आ चुका है अराउंड 9900 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी ट्रेलिंग कर लेते हैं। ओके, सो 136 था, सीधा 10 पॉइंट घटा देंगे, 126 कर देंगे। ठीक है, और इसको कर देते हैं 136 मॉडिफाई पोर्टफोलियो। ओके, सो अब चलने देते हैं। 92 जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे ला दूंगा, और फिर वेट करूँगा 1:2 के लिए, जो कि बनता है मेरा 68 अराउंड। लेकिन ऐसा कि मैं ट्रेलिंग करता चलूँगा। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा ना, मैं ट्रेलिंग करता रहूँगा, क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ट्रेड करेंगे तो अपना लॉस छोटा होगा। और बात वही है कि जब लॉस छोटे रहते हैं ना तो दिक्कत उतनी नहीं आती है, लेकिन जब एक ही बार में बड़ा लॉस हो जाता है ना तो उसको रिकवर करने में बहुत दिक्कत आती है, और काफ़ी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, समझ रहे हो। तो छोटा छोटा ट्रेल करके चलेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं यार, मंडे को फिर अच्छे से ट्रेड करेंगे फिर से फ्रेश माइंड के साथ। तो गाइज लेट्स सी, जो भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू। ओके सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं आपको रुको, सबसे पहले ना मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, सब कुछ अच्छा जा रहा था, वेट अ सेकेंड, सब कुछ अच्छा जा रहा था, प्राइस अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ होगी। आप ये कैंडल देखिए गाइज। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जस्ट लुक द कैंडल यार। एंट्री मेरी राउंड इस वाले पॉइंट पे हुई थी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया था, यहाँ पे कहीं मैं ना कहीं ने मैं एंटर किया था, गया भी फेवर में, लेकिन एक ही कैंडल देखो, एक झटके में, ओ माय गॉड, ये बहुत खतरनाक स्पाइक आया गाइस। और एक झटके में क्या हो गया, सारा ये स्टॉप लॉस ले गया। इनफैक्ट शायद बड़े रेट पे ही एग्जिट हुआ। स्टॉप लॉस हमने रखा था, और 126 पे अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो कट गया। ठीक है, सो अभी हमारी हेज है, लेकिन हेज भी कुछ काम नहीं करी है। हेज में अगर आप देखोगे कुछ भी नहीं है, सो हेज को भी ना रिमूव कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ मार्केट सबमिट। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो चुका हूँ। ये स्पाइक बहुत ही खतरनाक आया है, एकदम ही अगेंस्ट। ठीक है, लेट अस चेक अगेन। बहुत ही खतरनाक स्पाइक है इस, बहुत ही खतरनाक स्पाइक, कुछ भी कुछ नहीं कर सकते यार, जब ऐसा कुछ होता है ना, सो वी कांट डू एनीथिंग, है ना।
स्टॉप लॉस हो गया है, तो इसके बाद अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो बार जब स्टॉप लॉस हो गया, एक बार हम कॉस्ट पे निकले, दूसरी बार क्लियर एसएल, और इतना खतरनाक जब मूव आया, सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हुआ होगा। या आज वैसे भी रिजल्ट आने थे टीसीएस के, और शायद कुछ और भी कंपनियां थी जिनके रिजल्ट्स आने थे। और अगर मैं आज की बात करूँ आपको, तो शाम को अराउंड 5-6 बजे के आसपास शायद हमारे हमारे भी सीपीआई के रिजल्ट्स आने वाले हैं इन्फ्लेशन रेट्स को लेके। तो उसकी उस करके भी शायद हो सकता है मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी बनी रहे, है ना। सो कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी न्यूज़ ऐसी आ सकती है जिससे मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी या थोड़ी भी मतलब वॉलेटिलिटी या फियर रह सकता है। सो आज के लिए तो मैं डन हूँ। अगर आप टाइम देखोगे तो अराउंड 12:20 हो रहे हैं, ठीक है। सो मेरी गेम तो यहाँ पे ओवर हो चुकी है, अब मंडे को ही फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू यार गाइस, आज का ये वीडियो देखने के लिए। मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ अपना ट्रेडिंग सेशन। सो होप यू गाइस, यार आपको इन्जॉय आ रहा है या मज़ा आ रहा है आपको इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए। अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करें। तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मज़ा आता है बनाने का। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन स्टे ट्यून्ड।